गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सम सॉल्व करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने इसका पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है आपको, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए थर्ड सम की डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है फॉर एनी इंटीजर्स ए व्हाट इज माइनस ए मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इक्वल टू। तो क्या कहते हैं, कोई इंटीजर्स यदि ए है तो माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए कितना होगा। ठीक है, तो जब हम किसी भी संख्या को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा आंसर में आ जाता है। एक से जिस भी चीज संख्या को हम मल्टीप्लाई करता है तो वही संख्या आ जाती है। तो क्योंकि वन माइनस का है तो हमारा ए किस में जाएगा, माइनस का ए, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो वन को ए से किया तो ए ही आएगा और माइनस का चेंज हो गया क्योंकि आपका वन माइनस में दे रखा था। इसी का सेकेंड पार्ट, determine the integers whose product with -1 is। तो आपको इनके प्रोडक्ट निकालने हैं -1 के साथ। तो आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए इसी के पार्ट्स हैं सेकंड पार्ट के। ए है माइनस का 22। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, -22 को किससे मल्टीप्लाई दे रखा है बेटा, माइनस का 1, ये आपको बुक में दे रखा है। तो आपको बताना है फिर कौन सा इंटीजर आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो जब दो नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो आपका कौन सा इंटीजर आया, प्लस का 22। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी में हमें दे रखा है 37। तो 37 को हमें किससे मल्टीप्लाई करके दिखाना है बेटा, -1 से। तो 37 1 जा 37, बट निशान किस में आएगा, अब माइनस में आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की है। तो आपका इंटीजर क्या आया बेटा, माइनस का 37, यानी कि नेगेटिव में आया, नेगेटिव इंटीजर आया। अब आपको सी दे रखा है, सी पार्ट 0 दे रखा है। तो 0 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे या जिस भी संख्या से आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 कभी ना, तो 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो 0 को ऐसे ही लिखा जाता है और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें तो आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी थी। इसमें बता रखा है आपको कि आपको -1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो बताना है सिर्फ। तो इन तीनों पार्ट्स को हमने -1 से मल्टीप्लाई करके बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर आंसर है या फिर नेगेटिव इंटीजर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन डन। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, देख लेते हैं डेफिनेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 multiply 5, write various products showing some pattern to show -1 multiply -1 is equal to 1। -1 multiply 5, यहाँ से आपको कुछ प्रोडक्ट शुरू करने हैं। तो आपको लेके कहाँ तक जाना है, -1 multiply -1 is equal to 1। पॉजिटिव 1 जब तक आपका आता है तो वहां तक आपको मल्टीप्लाई निकालना है। तो देख लेते हैं, जब आप -1 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 आया। अब माइनस के 5 से आगे देख लेते हैं। 1 को जब 4 से करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। जब -1 को 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ गया। जब आप -1 को 2 से करोगे
तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ गया क्योंकि एक संख्या आपकी माइनस में दे रखी है बेटा। अब -1 को जब आप 1 से करोगे तो आपके पास क्या आया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, जब आप -1 को 0 से करोगे तो 0 ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है। तो अब आप -1 को -1 से ही कर लो। ठीक है, ये तो प्लस के स्टार्ट हुए थे क्योंकि प्लस से दे रखा था, इसलिए हमने प्लस के इंटीजर से स्टार्ट किया है। अब 0 के बाद तो क्योंकि इधर 0 से इधर हमारा लाइन पे नेगेटिव इंटीजर शुरू हो जाते हैं। अब 0 आ गई तो इसके बाद -1 से करना पड़ेगा। तो जब दो नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो जाते हैं। माइनस से माइनस करके यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो यही तो आपको निकालना था, यहाँ तक जाना था ना, ये इसमें दे रखा था आपकी बुक में, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बना, हमारा आंसर। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ -1 को 5 से इन्होंने दे रखा है तो यहाँ से माइनस का 5 आ गया। जब तक आपका प्लस का 1 मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता तब तक आपको नीचे की तरफ से, यानी कि -4 कर लिया, उससे कम क्या होगा, माइनस ये 5 से कर लिया हमने तो माइनस का 5 आ गया, फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, एक एक काम करते जाएंगे डिजिट। फिर 0 के बाद क्योंकि नेगेटिव इंटीजर शुरू हो जाते हैं, माइनस के 1 से जब आपने किया तो प्लस का 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी से सम था। इसके बाद 5th सम है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के तब मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सीधा ही मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा टुकड़ों में करते हैं ना जैसे हम, उस तरीके से करना है। देखिए कैसे, ये आपका ए पार्ट है इसका। अब ये जब आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, देखना इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है कि 48 हमें 2 बार मिला है। तो इसमें से सबसे पहले हम देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई के साथ जो होती है वो एक टर्म हो गई और ये हमारी दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारा 48 कॉमन निकल रहा है। तो 48 हमने कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाई का ही निशान डाल देती हूँ। 26 प्लस माइनस का 36। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल देती हूँ। तो प्लस माइनस माइनस होती है, ये देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का था, बीच में प्लस का निशान था, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, आगे ले लिया, तो ये यहाँ से सॉल्व हो गई। अब जब हम माइनस के 36 में से प्लस का 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या बचेगा, माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस में दे रखी है। तो जब 48 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -480। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, माइनस का 48 एंड माइनस का 10 आपका प्लस में चेंज हो गया, 480 आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में है 8 मल्टीप्लाई बाय 53 एंड मल्टीप्लाई में है 125। ठीक है, ये दे रखी है। तो इसमें हमें डायरेक्टली इसको इससे नहीं करना, इसको टुकड़ों में हम करते हैं। हम इसको इससे कर लेते हैं क्योंकि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 में मल्टीप्लिकेशन आएगी। 8 5 जा 40, तो 0 में आ रही है, तो जब हम उसको करेंगे ना 53 को इससे, तो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी। तो इसको इसके साथ, इसको हम आगे लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको इससे करोगे फिर उसको इससे वो ज्यादा लंबा पड़ता है। तो देखिए ये कितना आसान लगेगा आपको। 8 5 जा
40, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 22, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 10 हो गया। सीधा 125 8 जा कितना हुआ 1000 हो गया। और इसको जब आप 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका 53 1 ज़ा 53 और पीछे क्या लग गई 30। ठीक है, ये आपको इस पैटर्न से करनी है, ऐसे नहीं करना कि पहले इसको इससे कर दिया फिर इसको इससे। तो आपको पहले इसको इससे करना है। ठीक है, ये माइनस का था ना 125, तो हमारा 1000 माइनस का आया है, तो फिर आंसर में भी हमारा क्या आएगा बेटा माइनस का 53,000। ये आपका आंसर आ गया। सी पार्ट है 15 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड मल्टीप्लाई बाय -10। ये प्रॉपर्टीज दे रखी है आपको। तो देखिए, अगर हम 25 को 4 से करेंगे तो हमें 25 4 ज़ा 100 मिल जाएगा। 15 को 10 से करेंगे 150 आ जाएगा। बजाय इसके कि हम इसको इससे करें, इस पेयर में कर लेते हैं। ठीक है, जहां से हमें 0 में आंसर मिलेगा और फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाएगी और इजी भी हो जाएगी। 15 10 ज़ा, आप चाहे तो इनको एक साथ करके लिख सकते हो, अदरवाइज आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हो। ठीक है, हमने पेयर ऐसे बना लिए जहां से हमें मल्टीप्लिकेशन में 0 मिल रहा है। 50 को 10 से किया 150 आ गया माइनस का, क्योंकि एक आपका जो संख्या थी वो माइनस में दे रखी है। एंड 25 को 4 से करेंगे 100 माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आया। तो जब आप 150 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 30 पीछे। 15 1 जा 15 1 2 3, ये 30 आपकी लास्ट में बनी। हो गई ना मल्टीप्लिकेशन इजी। ये आपका सी पार्ट था। अब इसी तरीके से डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में है -41 मल्टीप्लाई बाय 102। तो देखो इसमें हमें 102 दे रखा है बेटा, तो हम इजी नहीं है ये, हमें 102 के क्या करने पड़ेंगे टुकड़े बनाने पड़ेंगे जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। -41 मल्टीप्लाई में 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ये लिख सकते हैं ना। तो एक बार हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे, एक बार इससे कर देंगे, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन भी छोटी हो जाएगी और इजी भी हो जाएगी। तो जब आप 41 को 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा 41 100 माइनस का आएगा बेटा। अब इसको जब इससे करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आया 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। अब ये माइनस का आएगा क्योंकि आप माइनस के उससे कर रहे थे। ये बीच में निशान प्लस का था, यहाँ प्लस का आ गया और ये हमारा माइनस का आ गया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। प्लस माइनस ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस में चेंज हो गया और यहाँ से 82 आ गया। तो आंसर में देखिए आपका क्या बनेगा, अब माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गए 4 1 8 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, निशान माइनस का दिखेगा लेकिन करना हमें इनको प्लस। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें 102 दे रखा है। जब आप 100 को के पेयर बनाएंगे 102 के, तो क्या बना सकते हो 100 प्लस 2। कोई मान लो 100 से छोटे वाली संख्या है तो माइनस करके बना सकते हो, जैसे 99 हो तो 100 माइनस 1 बना सकते हो। ठीक है, अब ये 100 से ऊपर का था तो हमने प्लस का बना लिया। ये आपकी थोड़े से इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका डी पार्ट बनता है। अब इसके बाद डी पार्ट के बाद ई पार्ट है। तो ई पार्ट देख लेते हैं।
625 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस में आपका माइनस का 625 एंड मल्टीप्लाई में 65। तो ये देखिए आपका जैसा फर्स्ट सम था कॉमन लिया था हमने बिल्कुल वैसा ही है। इसमें दो टर्म्स दे रखी है, एक ये और एक ये। इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं एक संख्या को, ठीक है। तो कॉमन आ गया हमारा 625। उसके बाद 625 जब हमने इनमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 35 माइनस का। अब देखिए यहाँ निशान किस चीज का है, प्लस का है, और ये हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 65। देखो बेटा ये 65 अब माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ पे 65 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा ना, अगर हम इसको इससे करेंगे तो माइनस के 1 को जब आप 65 से करोगे तो 65 ही आएगा, पर आपका निशान यहाँ पे माइनस में चेंज हो जाता है। तो आगे 625 एंड माइनस माइनस प्लस, इसको मैं एक बार और कर देती हूँ। 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब शॉर्ट आउट करेंगे इसको। तो 625 मल्टीप्लाई बाय, अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 5 5 10 79 एंड 10 100 आया। यहाँ से भी माइनस का 100 आएगा क्योंकि निशान आपका माइनस में जाता है और माइनस माइनस चेंज किस में होता है, प्लस हो जाता है। तो जब आप 625 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका माइनस में आएगा क्योंकि आपका 100 माइनस में है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉमन लेना था क्योंकि आपको टू टर्म्स दे रखी है, दोनों में ये 625 कॉमन निकल जाता है। फिर आप यहाँ से 35, यहाँ पे 1 बचता है तो 65 भी माइनस में चेंज होता है क्योंकि आपका जो 625 था ये माइनस का दे रखा था। तो फिर माइनस माइनस दोनों की प्लस करके सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर दी, आपका आंसर आ गया। और ये ई पार्ट के बाद आपका एफ पार्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 2। तो ये आपको पहले ही पेयर बना के दे रखे हैं बेटा। वो क्या दे सकते थे 7 मल्टीप्लाई 48 दे सकते थे, फिर आपको पेयर बनाने की जरूरत पड़ती कि 50 में से जब आप 2 माइनस करोगे फिर दोनों को, वो वाला पैटर्न था। पर आपको यहाँ पे पेयर बनाए मिली है कि 50 माइनस 2, ठीक है। 48 नहीं है, 50 माइनस 2 तो आपका 48 बनता है। तो 7 को आपको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और 7 को आपको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगी। 7 0 0 7 5 35, इससे हो गया। अब इससे भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में है, तो इससे भी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। 7 2 14 माइनस में आएगा बेटा क्योंकि एक संख्या आपको माइनस में दे रखी है। ये देख लीजिए, जब हमने 50 को 7 से किया 350 आया। अब देखिए यहाँ वाला निशान डलता है, मैंने गलती से ये डाल दिया था। जब इससे आगे चलेंगे ना तो बीच का निशान ये वाला डलेगा, ठीक है। 7 2 40 ये आया आपका। अब आपको इसमें से ये माइनस करना है। 6 में से 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3 एंड 3, तो 336 ये आपका इसका आंसर आया, ठीक है। इसमें तो आपको पेयर बनाए थे, सिर्फ आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट आउट करनी है 7 के साथ। फिर आपका 50 से 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका 350 आ गया, 2 से किया तो 14 आ गया, इसमें से माइनस किया तो आपका आंसर आ गया। अब जी पार्ट ले लेते हैं। जी पार्ट है माइनस का 17 एंड
माइनस का ही 29। तो ये देखिए, उसमें तो आपको पेयर बना के रखे थे, अब इसमें हमें बनाने पड़ेंगे। कैसे देख लेते हैं। माइनस का 17 मल्टीप्लाई बाय, क्या लिख सकते हैं 29 को तो देखिए -29 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपका 29 आता है, लेकिन आपको माइनस का 29 चाहिए बेटा, तो आप माइनस का 30 लोगे, क्योंकि बड़ी संख्या जब माइनस में होगी तभी आपका आंसर माइनस में आएगा, और 1 आपको लेना है। तो जब आप माइनस और माइनस 17 एंड 30 को करोगे तो कितना आएगा, 700 एंड 7 3 जा 51, माइनस माइनस किस में चेंज हो गए बेटा, पॉजिटिव यानी प्लस में। तो अब आप -17 को जब आप 1 से करोगे तो 17 1 जा 7, ये निशान आपका प्लस में जाएगा, बट आपका अंदर 17 माइनस में आएगा। फिर जब आप ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करोगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आपका माइनस का 17 बन गया, तो माइनस कर लीजिए, 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पे आपका अगेन 0, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे आपका 4, तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, इस वाली संख्या में आपको पेयर बना के दे रखे थे, इस वाली संख्या में आपको पेयर बनाने थे। तो 29 को आपने क्या लिखा, 30 में से एक माइनस कर, ठीक है, एक माइनस का 30 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें माइनस का 29 चाहिए था। जब हम बड़ी संख्या माइनस में लेंगे, छोटी को प्लस में लेंगे, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा बेटा। ठीक है, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, देन 1 से कर लिया, तो माइनस करके आपका 493 आंसर आ गया। इसके बाद एच पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है, माइनस का 57 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 19 प्लस 57 बेटा। अब देखो इनमें कॉमन क्या दे रखा है, 57 और 19 के आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम कॉमन ही ले लेते हैं, फिर पेयर बना लेते हैं। तो आप -57 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 19 को क्या लिख सकते हो आप, अब हम इसके पेयर कैसे बनाएंगे, माइनस का 19 एंड माइनस का आपका 1, तो इसके पेयर हम माइनस का 19 एंड माइनस का 1 ले लेते हैं, क्योंकि माइनस 19 एंड माइनस 1 मिलके हमारा माइनस का 20 बन जाएगा। तो माइनस का 57 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 20 प्लस 1 हमारा, सॉरी 19 प्लस 1 हमारा 20 हो गया माइनस का। तो जब हम -57 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आ गई, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 1 11। तो आपका आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। माइनस माइनस मिलके, दो नेगेटिव नंबर मिलके पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका यहाँ से आंसर बना। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था बेटा, तो हमें दो ऐसे इसके पेयर बनाने पड़े, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जिससे हमें 20 मिल जाए। ठीक है, प्लस था बीच में, जब प्लस माइनस माइनस होके ऐसे आपका 19 यहाँ से 20 में चेंज हुआ। ओके, तो ये आपके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम कंप्लीट हुए। स्टूडेंट, अगर आपको ये सम अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।